हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं अप्लाइड एंड डिस्क्रीट मैथ का सेट्स चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ। मैट्रिसेस आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब सेट्स चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। इससे नेक्स्ट चैप्टर आपका रिलेशन है। अगर आपको सेट समझ आ गया तो आपको रिलेशन बहुत इजी चैप्टर है, वो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सेट्स चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत ईजी चैप्टर है। सबसे पहले मैं आज आपको इसका बेसिक करवाऊँगी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम करेंगे बेसिक। पता इसका किसका बेसिक क्या है। अब देखो, सेट्स में दो साइन यूज होते हैं। सबसे पहला साइन होता है ये, सेकंड साइन होता है ये साइन होता है यूनियन का साइन, और ये साइन होता है इंटरसेक्शन का साइन। ठीक है, ये होता है यूनियन का साइन और ये होता है इंटरसेक्शन का साइन। और सेट्स का पूरा चैप्टर इन दो साइंस के ऊपर ही बेस है। अब देखो, यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है सारा का सारा। अब यूनियन जैसे यूनिटी है ना, यूनिटी एक साथ सारे, तो ऐसे ही यूनियन है। और इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, मतलब जो दो चीजें सेम हैं उनका एक ही चीज निकलना, मतलब कॉमन। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीजें सेट्स के चैप्टर में कैसे यूजफुल है। अब देखो, अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करवाती हूँ। मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाती हूँ। एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझ आएगा। अब ये देखो, ये हमारे पास दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल गिवन है जिसमें हमें इसको सबसे पहले देखो, ये होता है सेट। ठीक है, इसे हम कहते हैं, ये सारा का सारा क्या होता है, इसे कहते हैं हम सेट। ठीक है, ये सारे के सारे को हम क्या कहते हैं, सेट। और जो ये होते हैं, ये मौजूद हैं अंदर, नंबर गिवन है, ये क्या होते हैं, इस सेट के एलिमेंट्स। इतनी समझ में आया। ये सारा का सारा क्या होता है, सेट, और ये जो बीच में नंबर्स गिवन है, ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स, जिनको जोड़कर एक सेट बनता है। ठीक है, अब देखो मैं इसकी एग्जांपल के साथ करवाऊं। तो सबसे पहले अब ये हमें एक एग्जांपल गिवन है। मैंने आपको सेट और एलिमेंट का डिफरेंस समझा दिया कि सेट किसको कहते हैं और एलिमेंट किसको कहते हैं। अब देखो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इन दो साइंस को यूज करके। अब देखो, अगर आपको ये स्टेटमेंट में गिवन होगा, अगर आपको मान लो उन्होंने कहा है फाइंड ए यूनियन बी, तो साइन क्या है, ए यूनियन बी। ये क्या है, यूनियन, इसका मतलब है सारा का सारा, है ना। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, फिर ए यूनियन बी लिखा, ए के जो एलिमेंट है पहले इस स्टेटमेंट में वैल्यूज पुट कर दो। अब ए का एलिमेंट क्या गिवन है, 1 2 3 4, ये गिवन है। नेक्स्ट क्या क्या उन्होंने यूनियन करने के लिए, तो यूनियन का साइन, एंड देन उन्होंने क्या कहा है, बी का एलिमेंट भरो। ठीक है, तो बी का एलिमेंट, बी का सेट कौन सा है, ये वाला 5 6 7 8 बी का सेट है, तो इसको भर दो 5 6 7 8। ये आपकी स्टेटमेंट फिल हो गई। अब ये सम यहीं पे खत्म नहीं होता, इसको आगे आपको आंसर निकालना है। अभी हमें ए यूनियन बी निकालना है, अभी निकला नहीं है। ठीक है, अब ए यूनियन बी निकालना, ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे, इन ए यूनियन बी मतलब सारा, यूनियन मतलब सारा का सारा। तो आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों सेट को मिला के एक सेट बनाएंगे जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं, ये दोनों सेट इस सेट में कवर हो रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8, तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी का आंसर। अब देखो, अगर आपको इसमें कई बार कॉमन वाले आ जाते हैं ना, वैसे तो इंटरसेक्शन में कॉमन होता है, लेकिन यूनियन निकालने में भी कई बार कॉमन हमें दो एलिमेंट
सेम जो है एक या दूसरे सेट में दिए जाते हैं, तब आपको क्या करना है। अब मान लो यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है 3 और यहाँ पे आपको गिवन है 4 सेम। अब यहाँ पे भी आपको 3 गिवन है, यहाँ पे आपको 4 गिवन है, और यहाँ पे आपको 5 लगा लो 8 लगा लो गिवन है। तब आप क्या करोगे, अब आपको फिर से ए का एलिमेंट भरना है। अब क्या है, बी के एलिमेंट में चेंज किया हमने, तो बी का एलिमेंट हम दोबारा से भरेंगे। तो बी का एलिमेंट, तो हम बी का एलिमेंट दोबारा से भरेंगे। बी का एलिमेंट क्या गिवन है अब हमें, 3 4 5 8। तो क्या करेंगे, 3 4 5 8, ये बी का एलिमेंट भर दिया। अब देखो कॉमन जब आ जाए तो हम तब कैसे करते हैं, 1 भरा, 1 है, 2 भरा, अब 3 देखो 3 दो बार गिवन है, तो हम दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, कॉमन निकाल के एक बार लिखेंगे, ठीक है, यूनियन में भी। तो ये हमने दो बार लिखा, दो बार है एक बार लिख दिया। अब आ गया 4 दो बार है, हमने एक बार लिखा, कॉमन निकाल दिया। अब 5 आ गया, 6 7 नहीं है, 6 7 को हटा दो और सीधा आ जाएगा ये। अब वहां देखने नहीं बैठ जाना कि पूरी काउंटिंग तो बन नहीं रही है बीच में एलिमेंट में से, जो एलिमेंट गिवन है उसी एलिमेंट के साथ आपको यूनियन निकालना है। अब इंटरसेक्शन निकालना देखते हैं। अब इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन सेम यूनियन की तरह नहीं है, कॉमन हमें इसमें इंटरसेक्शन में यूनियन की तरह नहीं निकालना है। यूनियन में हम सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं, जो हमें दो बार दिए हैं सेम एलिमेंट, उसको हम एक ही बार लिखते हैं, लेकिन बाकियों के साथ लिखते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ लिखते हैं। इंटरसेक्शन में हमें क्या करना है, मान लो हमें ये ए और बी के सेट गिवन है, इसमें एलिमेंट गिवन है। अब उन्होंने हमें कह दिया कि फाइंड करो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का साइन उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सारा का सारा सम गलत हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना था, सेम ए यूनियन बी की तरह ए की वैल्यू, ए का एलिमेंट भरो, सेट करो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इंटरसेक्शन का साइन लगेगा, इंटरसेक्शन का साइन लगाओ। अब बी का एलिमेंट भरना है, बी का सेट भरना है, ठीक है, क्या है बी का सेट, 3 4 5 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 4 5 एंड 8। इतना समझ आ गया। अब देखो इंटरसेक्शन में, उसमें हमने कॉमन निकालने का आंसर कैसे लिखा था, ए यूनियन बी में हमने सारे के सारे सेट के साथ ही हमने इसको कॉमन वाले को लिख दिया, है ना, सेम लिख दिया था कॉमन वाले को। तो इसमें ए यूनियन बी में क्या हुआ था, सारे के सारे एलिमेंट आ गए थे, ये बाकी एलिमेंट भी आए हैं, है ना, और 3 और 4 जो कॉमन थे वो भी आए हैं, लेकिन ये दो सारे भी साथ में आए हैं। अब इंटरसेक्शन में क्या करना है, इंटरसेक्शन में आपको, इंटरसेक्शन में आपको बाकी सारे नहीं लिखने, यहाँ पे ओनली कॉमन लिखना, ओनली कॉमन। अब आपको तो समझ आ गया होगा ओनली कॉमन का कैसे लिखना है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी लिखा। अब देखो इसमें कॉमन कौन सा है, 1 2, इसमें है नहीं है, 3 है हाँ है, उसमें भी 3। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, ब्रैकेट डालो, इसमें आप कर्ली ब्रैकेट भी डाल सकते हो, नॉर्मल ब्रैकेट भी डाल सकते हो। अब 1 2 उसमें नहीं है, नहीं आएगा, 3 है हाँ 3 आएगा, 4 है हाँ है 4 आएगा, 5 और 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुए, तो इसका आंसर आ गया 3 4, ओनली कॉमन एलिमेंट्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये आपका सिर्फ एक बेसिक है, आगे आपको प्रूफ वाले सम आने हैं, उसमें आपको इसको इक्वल फाइंड करना है। अभी इसका डी मॉर्गन लॉ भी है, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगी। सबसे पहले इतना समझ आ गया बेसिक का, आज इसकी प्रैक्टिस करो बुक से, अच्छे से समझ आ जाएगा, तो नेक्स्ट चैप्टर आप इजीली कर लोगे, जब मैं आपको समझाऊंगी तो आप इजीली उसको कर लोगे सॉल्व। तो आज की वीडियो यहीं तक है,
नेक्स्ट टॉपिक में करवाती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसको अच्छे से कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।